हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो है सीरीज स्टार्ट की है 50 वर्ड की, डेली की 50 वर्ड की सीरीज की। तो आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स मैं दे रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड्स। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आज का जो वर्ड्स, पहला वर्ड है वो पहला है आपका इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस मतलब क्या होता है? तो तिरस्कार करना, अनादर करना। तो इसी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ड क्या है? तो सेकेंड वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, प्रूडेंट मतलब काफी स्किलफुल होता है, बुद्धिमान। ठीक है, उसी का जो सिनोनिम्स है ये कॉशियस है। कॉशियस मतलब ध्यानपूर्वक होता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काफी ध्यानपूर्वक अपना कोई काम करते हैं। तीसरा है आपका विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है? तो विंडिकेट मतलब जो है किसी चीज को सत्यापित करना, प्रूफ करना। ठीक है, तो उसी का जो ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब भी वही हुआ, प्रूफ करना, अपने बातों को साबित करना। ठीक है, चौथा हो गया गार्निश। गार्निश मतलब होता है सजावट करना, फूलों को सजाना या फिर किसी भी चीजों की सजावट करना, इसका हिंदी होता है। तो इसी का जो सिनोनिम्स है वो अडॉर्न है। अडॉर्न मतलब भी सुंदर बनाना, सजावट करना। ठीक है, फिर 5 नंबर जो है डोलफुल है। डोलफुल मतलब क्या होता है? दुखद, काफी दुखी, मतलब शोकाकुल पर्सन ऐसे बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो इसी का जो सिनोनिम्स है मॉर्नफुल। मतलब आप लोगों को जो है क्या करना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही याद रखना है। हिंदी बस अपने समझने के लिए ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो छठा वर्ड है एल्यूड। एल्यूड मतलब क्या होता है? भाग जाना, एस्केप करना। ठीक है, भाग जाना। टॉर्पिड मतलब होता है अभी सुस्त है, आलसी, काफी ज्यादा इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। ठीक है, इनएक्टिव उसका सिनोनिम्स है। 8वां नंबर है कमांड। कमांड मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना, रास्ता दिखाना। ठीक है, 9 नंबर है अलर्ट। अलर्ट मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा सचेत, सतर्क। ठीक है, वॉचफुल है। और 10वां नंबर क्या है? स्कॉर्न मतलब कंडेम, मतलब ये भी जो है आपका तिरस्कार करना, निंदा करना, अनादर करना, ये सभी वर्ड है। ठीक है, चलिए ये सिनोनिम्स था। इसके बाद में एंटोनिम्स देखते हैं। इसके बाद मैंने एंटोनिम्स यहाँ ही लिखा है। पहला वर्ड है अफर्म। अफर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए जो है आप तैयार हो गए। ठीक है, आप सुनिश्चित हो गए उस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या है? इनकार कर देना। ये राजी होना और ये इनकार कर देना, कंफर्म करना, सुनिश्चित करना। अफर्म कंफर्म एक ही वर्ड है। ठीक है, रिफ्यूज उसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, मतलब इनकार करना। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? दुश्मनी। तो फ्रेंडली मतलब क्या होता है? दोस्ती। सबलाइम मतलब होता है जो काफी ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं ये काफी प्रभावशाली साबित होता है। तो इसका जो मतलब एंटोनिम्स है वो लूडिक्रस है। लूडिक्रस मतलब इसका कोई भी भद्दा है, मतलब कि इसका जो कोई भी रोल नहीं है इसके लिए, ये चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट मतलब काफी ज्यादा जिद्दी, सख्त, मैंने बताया था रिजिड। और इसके बाद इसका जो एंटोनिम्स है वो फ्लेक्सिबल है। तो इसी के बाद 5th नंबर क्या है? कर्टेल है। कर्टेल मतलब होता है क्या? संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना। रिज्यूम मतलब पुनः स्टार्ट करना। ठीक है ना। जाइजेंटिक मैंने लास्ट दिन बताया था, ये जाइजेंटिक काफी बड़ा होता है। ठीक है, टाइनी बहुत छोटा होता है। एपरेंट मतलब स्पष्ट होता है, जो काफी क्लियर होता है। उसके बाद एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, धुंधला, जो कि क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। 8वां है आपका एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है? तो एफ्लुएंस मतलब होता है जो काफी समृद्ध है, वो उसके लिए। ठीक है, और 1 नंबर है पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी रेखा। ठीक है,
काफी गरीबी है। पेसिफाई मतलब क्या होता है, शांत करना, पेसिफाई मतलब शांत करना। तो एनरेज मतलब क्या होता है, गुस्से को और बढ़ाना, ठीक है, क्रोधित करना। उसके बाद अबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट, ठीक है। मीगर मतलब कमी हो गया। तो ये जो है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था आज का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स फ्रेजेस और करेक्टली स्पेल जितने बचे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। यानी कि मतलब क्या है, तो मतलब है जो इलेक्शन वगैरह जो कराते हैं, तो इलेक्शन कराते जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग का जो काउंट होता है, जो काउंट करने वाले लोग होते हैं, उसे जो हम लोग सैफोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सैफोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। यानी कि जो एक देश से दूसरे देश जा करके वो अब वहां का निवासी हो गया है, तो उसे हम लोग इमिग्रेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोग इंडिया में रहते थे, कोई पर्सन इंडिया में रहते थे, अब उसका कहीं बाहर जॉब लग गया किसी फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री जा करके अब रहने लगा, तो उसे वो वहां का क्या हो गया, एमिग्रेंट हो गया, यानी कि वहां का निवासी हो गया, ठीक है। और एक वर्ड और आता है जो होता है इमिग्रेंट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन बस मीनिंग में, स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा है आपका वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड से वो नफरत करते हैं, तो उसे हम लोग मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और जो लव करते हैं उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इसी का अपोजिट है जस्ट वो फिलैंथ्रोपिस्ट, और ये है मिसैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फोर्थ नंबर है बिलोंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सभी पार्ट से बिलोंगिंग है, वो बिलोंग करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, हम लोग देखते हैं रस्सियों पे चढ़ने वाला जो होता है उसे हम लोग एक्रोबैट कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री, स्टडी जो करी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं। यानी दो स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो उसे हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं, उसकी अध्ययन को एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैप्स की स्टडी होती है, जो मैप्स वगैरह नक्शा वगैरह बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, उसकी स्टडी होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। आप लोग डायरेक्ट मीनिंग याद करेंगे तो आप लोग जो है धीरे धीरे जाकर के जो है आपका भी लेवल अप होगा, और लेवल अप होगा तो आपको भी खुद ब खुद ये जो है आने लगेगा, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहीं समझने में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी डाउट होता है, अगर मैंने ही जो लिखा है वो खुद समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है वो कमेंट में आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्या है, टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स में जितने भी टफ टिश्यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे बोन्स में जितने बोन्स के जो स्ट्रक्चर्स है, तो जहां जहां पे भी जॉइंट्स है वहां की जो टफ टिश्यू है उसे हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज पर बड़े ही आसानी से विश्वास कर लेना, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडुलस बोलते हैं, ठीक है। एंड 10th नंबर है वन हु कलेक्ट्स कॉइन, ठीक है। यानी सिक्कों को जमा करने वाला जो होता है उसे हम लोग न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बड़ा ही आसान सा अभी इसके बाद है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो ये भी मैंने बड़ा आसान सा लिया है। अभी वन लाइनर ही हम लोग करेंगे, ज्यादा वन लाइनर करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे जाकर के डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर इसका आउट एंड आउट। तो आउट एंड आउट जहां भी इडियम्स यूज होगा उसका मतलब टोटली होता है, ठीक है। आउट एंड आउट मतलब टोटली। दूसरा है प्लेड हैवॉक मतलब काउज्ड डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इडियम्स यूज होता है तो इसका मतलब काउज्ड डिस्ट्रक्शंस होता है। तीसरा है हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट।
हार्ड एंड फास्ट एक्शन तो स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली यानी कि फ्रीक्वेंटली हो। फिर इसके बाद है ड्रीव ऑन हिज फैंसी, इडियम्स है तो इडियम्स को आप लोग मीनिंग के साथ ही याद करेंगे, ठीक है। ड्रीव एंड ऑन हिज फैंसी है यूज्ड हिज इमेजिनेशन। छठा नंबर है टेक्स आफ्टर मतलब रिजेंबल्स यानी कि मिलता जुलता, ठीक है। टेक्स आफ्टर रिजेंबल्स मिलता जुलता, सिमिलर, ठीक है, एक जैसा। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स मतलब टू बी कंप्लीसेंट यानी कि काफी ज्यादा संतुष्ट, सेटिस्फाइंग आप लोग बोल सकते हैं ये काम करके आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई भी काम करके आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये इडियम्स यूज कर सकते हैं, टू बी कंप्लीसेंट। आठवां नंबर है टू स्टेव ऑफ मतलब क्या, पोस्टपोन यानी कि टाल देना, किसी काम को टाल देना। हेड्स विल रोल मतलब क्या है, तो डिसमिसल्स विल अकर। आप इसको इडियम्स को जो है कहानी की तरह याद करेंगे तो ज्यादा आसान से याद रहेगा, ठीक है। तो हेड्स विल रोल मतलब कि ज्यादा आप कोई भी काम कर लेते हैं, कोई भी ज्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आपके माइंड में आ जाता है तो आपका सर जो है चकराने लगता है, तो वहां आप जो है गलती करते हैं, तो डिसमिसल्स विल अकर, गलती होता है आपसे, ठीक है। टू कीप इन टच मतलब कि आप किसी से संपर्क में लगातार बने हुए, ठीक है। तो ये था आपका OWS और इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम लोग इसके बाद लास्ट जो है करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसमें जितने भी हार्ड वर्ड होंगे आपको उसकी स्पेलिंग को ध्यान में रखना है, याद करना है, ठीक है। पहला वर्ड मैंने लिखा है रेमिनिसेंस, आप रिमेंबर वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद करना, स्मरण करना, तो वही रेमिनिसेंस मतलब भी याद करना, स्मरण करना है। दूसरा वर्ड है कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, तो कोलैबोरेट मतलब मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग कोलैबोरेशन बोलते हैं, तो वही कोलैबोरेट है। तो अगला वर्ड रेसिप्रोकेट है, तो रेसिप्रोकेट मैंने लिखाया था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो रेसिप्रोकेट मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना। फिर चौथा वर्ड है सैंग्विनरी मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, ये एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इस पर काफी ज्यादा जो है दोष लगा हुआ है, ठीक है ना, तो दोषी बोल सकते हैं इसे। फिर अगला है आपका मिसडिमीनर मतलब भी आपका अपराधी ही होता है, यानी कि जो काफी गलत काम करता है, इस पे दोष है, ठीक है ना, अपराधी इसका आप बोल सकते हैं। और इसे आप बोल सकते हैं हिंदी में आप दोषी बोल सकते हैं, बहुत सारी खून हत्याएं की है, तो मिसडिमीनर मतलब अपराधी, ठीक। अब पांचवा है टेम्परामेंट मतलब कि मनोदशा को बोलते हैं, आपके कैसे हाव भाव है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज मतलब होता है बहरूपिया, कैमोफ्लेज मतलब बहरूपिया है, ठीक है। फिर अगला है नेगोशिएशन मतलब समझौता होता है, तोलमोल होता है, ये सब जितने भी स्कीम्स आते हैं तो उसमें नेगोशिएशन वर्ड का यूज अक्सर होता है, तो आप देखेंगे नेगोशिएशन में मतलब समझौता। डेलिकेंसी मतलब आप बोल सकते हैं, डेलिकेंसी मतलब भी अपराधी ही होता है, ठीक है, यानी कि डेलिकेंसी, ये सभी जितने भी वर्ड हैं डेलिकेंसी, मिसडिमीनर, सैंग्विनरी सब नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सबको मैं आगे बताऊंगा। डेलिकेंसी मतलब अपराधी होता है, अभी याद रखेंगे। अगला है परसेवरेंस मतलब लगन होता है, दृढ़ शक्ति होता है, कोई भी काम आप डट के आप अपना अच्छा एफर्ट्स दे रहे हैं, आप अभी तैयारी करने में अच्छे एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आप लगन के साथ कोई काम करते हैं, लगनशील, परसेवरेंस मतलब लगन होता है, ठीक है ना। तो ये आज के वर्ड्स थे 50 वर्ड्स, तो आज भी मैंने 50 वर्ड्स दिए, जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, आप अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, समझने में कोई परेशानी हो रही है या किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब कल भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे से आप लोग वर्ड, ताकि आप लोग की भी हैबिट हो जाए और आप लोग देखें साथ साथ, तो प्रैक्टिस भी हो, फिर हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।